चलो अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और पूरी तरह रेडी हैं इस लंबी और चैलेंजिंग जर्नी के लिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे उस बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की जो हाल ही में आया है और जिसका इम्पैक्ट हमारे लीगल सिस्टम और इमिग्रेशन पॉलिसीज पर काफी बड़ा है। जैसा कि हमने देखा है, साल 2025 में इमिग्रेशन लैंडस्केप में कई मेजर बदलाव हुए हैं और ये डिसीजन भी उन्हीं बदलावों का हिस्सा है। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को रीशेप करने वाला प्रेसिडेंट बन सकता है। इसमें जो पॉइंट्स रेज हुए हैं वे लीगल प्रिंसिपल्स, फेयरनेस और प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हैं, जो लॉन्ग टर्म में पॉलिसी रिफॉर्म्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि हम जान सके कि किस डायरेक्शन में कनेडियन इमिग्रेशन फ्रेमवर्क जा रहा है। तो चलिए अब इस डिसीजन को स्टेप बाय स्टेप डाइसेक्ट करते हैं। क्या फैक्ट्स थे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया, किन लीगल आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर किया गया और आखिर में इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होगा एप्लीकेंट्स और स्टेक होल्डर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वह सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि हमारी पूरी डेमोक्रेसी और जस्टिस सिस्टम की रीढ़ है। ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी आर्बिट्ररी तरीके से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। इसका मतलब ये भी है कि जब कोई व्यक्ति गवर्नमेंट कस्टडी में आता है तो उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन और अपने पक्ष को रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पॉलिसीज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ने ड्यू प्रोसेस को इग्नोर करने की कोशिश की, जिससे सिटीजन्स के बेसिक राइट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हुए। ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अगर ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं होगा तो सरकार के आर्बिट्ररी एक्शंस की कोई सीमा नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एम्फसाइज किया है कि ड्यू प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक एसेंशियल सेफगार्ड है जो अब्यूज ऑफ पावर को रोकता है और फेयरनेस सुनिश्चित करता है। इसलिए इस डिसीजन का मतलब है कि अब कोई भी पॉलिसी या एक्शन जो ड्यू प्रोसेस को बाईपास करने की कोशिश करेगा वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और उसे चुनौती दी जाएगी। ये डिसीजन हमारे लीगल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका इम्पैक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन केसेस में भी ड्यू प्रोसेस का पालन जरूरी होता है ताकि किसी भी व्यक्ति के लीगल राइट्स सुरक्षित रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ड्यू प्रोसेस की वायलेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ये मैसेज सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। हेबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट लीगल सिस्टम्स में एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की फंडामेंटल फ्रीडम को सेफगार्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना क्लियर चार्जेस या लीगल जस्टिफिकेशन के इंडेफिनिट तौर पर डिटेन्ड नहीं रह सकता। इसका मकसद आर्बिट्ररी अरेस्ट्स और इल्लीगल डिटेंशन को रोकना है। जब भी कोई अरेस्ट होता है तो अरेस्टेड व्यक्ति या उसकी लीगल टीम ये मांग कर सकती है कि सरकार कोर्ट को बताए कि उसे क्यों रोका गया है। अगर गवर्नमेंट ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती तो कोर्ट तुरंत उस व्यक्ति को रिलीज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन ये भी दिखाता है कि जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पावर मिसयूज को रोकने में एक्टिव भूमिका निभा रही है। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव के एक्शंस अब अनचेक्ड नहीं रहेंगे और कोर्ट्स हर केस को ड्यू स्क्रूटनी से देखेंगे।
खासकर इमिग्रेशन केसेस में जहां लोगों की लिबर्टी और स्टेटस डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, वहां हेबियस कॉर्पस का एनफोर्समेंट जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। इस डिसीजन ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ये क्लियर मैसेज दिया है कि वे लीगल बाउंड्रीज के भीतर रहकर काम करें और किसी भी आर्बिट्ररी डिटेंशन को जुडिशरी सहन नहीं करेगी। इस तरह से यह डिसीजन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स और इंडिविजुअल राइट्स की सुरक्षा को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इसलिए भी इतना सीरियस लिया क्योंकि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इमिग्रेशन सिस्टम और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मेजर प्रेसिडेंट बन सकता था। टेक्सास से वेनेजुएलन इमिग्रेंट्स को बिना प्रॉपर नोटिस और लीगल हियरिंग के बिना फोर्सिबली रिमूव करने की कोशिश ने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया। सरकार ने इमरजेंसी सिचुएशन का जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने क्लियर किया कि इमरजेंसी किसी भी कंडीशन में बेसिक राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकती। ड्यू प्रोसेस हमारे लीगल फ्रेमवर्क की फाउंडेशन है और इसे बाईपास करना डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ दोनों के लिए बड़ा थ्रेट है। 7-2 के वर्डिक्ट से ये भी रिवील हुआ कि जुडिशरी में बाइपार्टिजन कंसेंसस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को अपहोल्ड किया जाना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर्स या एग्जीक्यूटिव अर्जेंसीज कुछ भी हों। कुछ जजेस जिन्हें करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट किया है, उन्होंने भी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट दिया, जो इस बात को और स्ट्रेंथन करता है कि यह प्योरली पॉलिटिकल इश्यू नहीं बल्कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इस डिसीजन ने गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि किसी भी इमरजेंसी के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को वीकन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट या किसी भी गवर्नमेंट एक्शन में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी होना मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी की वॉचडॉग रोल को रिअफर्म किया और ये बताया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहना होगा। यही वजह है कि इस केस को इतना सीरियस लिया गया और ये डिसीजन हमारे एंटायर लीगल सिस्टम के लिए एक पावरफुल सेफगार्ड साबित होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सबका लीगल प्रोटेक्शन अभी भी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, हमें लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा, हमें प्रॉपर नोटिस मिलेगा, हमें हियरिंग का मौका मिलेगा और गवर्नमेंट को भी ये बताना होगा कि वो क्या कर रही है। ये हम सब के लिए रीअश्योरेंस है कि डेमोक्रेसी अभी भी फंक्शनिंग है और जुडिशरी ब्रांच हमारी राइट्स की सुरक्षा कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 5th सर्किट कोर्ट को डायरेक्टिव दिया है कि वो एलियन एनिमीज एक्ट के एप्लीकेशन पर डिसीजन लें। एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट को यूज करके ड्यू प्रोसेस को सस्पेंड करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा और कब नहीं, क्योंकि अगर ये एक्ट गलत तरीके से लागू किया गया तो ये हमारे लीगल सिस्टम की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये केस बहुत क्रूशियल है। इसके डिसीजन से पता चलेगा कि फ्यूचर में गवर्नमेंट किन लिमिट्स के अंदर काम कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रॉपर नोटिस देना कितना जरूरी है। इस केस में गवर्नमेंट ने सिर्फ 12 घंटे का नोटिस दिया था। सोचिए 12 घंटे में आप पैकिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, लीगल हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कोर्ट को बताना होगा कि ड्यू प्रोसेस के तहत क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए ताकि कोई भी अनजस्ट तरीके से परेशान न हो। अब चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ। हम में से जो लोग इमिग्रेशन से जुड़े हैं या इमिग्रेशन की न्यूज़ फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार चेंज हो रही हैं।
बहुत सारे लोग अनसर्टेनिटी में हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन उन्हें उम्मीद देता है कि अगर कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी करे तो लीगल सिस्टम उनके साथ है। ये डिसीजन लीगल कम्युनिटी के लिए भी एक लेसन है कि जुडिशरी अपनी रोल निभा रही है। साथ ही ये डिसीजन उन लोगों के लिए भी है जो फियर में है कि कहीं उन्हें बिना वजह डिपोर्ट न कर दिया जाए। चलो अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ऐसे कई इमिग्रेंट्स हैं जो ईयर्स से यूएस में हैं लेकिन अभी भी उनका लीगल स्टेटस अनसर्टेन है। ऐसे लोगों को ये डिसीजन एम्पावर करेगा कि वे अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें। उन्हें पता होगा कि गवर्नमेंट उन्हें बिना रीजन और बिना लीगल प्रोसेस के रिमूव नहीं कर सकती। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी दिखाई है। उन्होंने स्ट्रिक्टली लीगल आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रखा। ये दिखाता है कि जुडिशरी सिस्टम किस तरह से बैलेंस्ड और फेयर रहना चाहता है। आजकल पॉलिटिक्स हर जगह है लेकिन लीगल सिस्टम को पॉलिटिक्स से बचाना बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है। अब बात करते हैं कि ये डिसीजन कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बीच कैसे बैलेंस बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा है कि अगर कांग्रेस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को चेक नहीं कर पा रही तो जुडिशरी ब्रांच कर सकती है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम का हिस्सा है। हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी में ये तीन ब्रांचेस मिलकर काम करती हैं ताकि पावर मिसयूज न हो। अगर एक ब्रांच ज्यादा पावर लेती है तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और हमें ये उम्मीद है कि आगे भी ऐसा करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इस रूलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं लेकिन उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव कोऑपरेशन जरूरी है। अगर गवर्नमेंट इग्नोर करेगी तो लीगल बैटल्स और बढ़ेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट फॉलो करती है तो इमिग्रेशन सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी और इमिग्रेंट्स को सिक्योरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस रूलिंग का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं। कई कंट्रीज यूएस को एग्जाम्पल मानकर अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। इसलिए अगर यूएस में ड्यू प्रोसेस को इतना एम्फेसिस मिलता है तो ये सिग्नल जाता है कि ह्यूमन राइट्स और लीगल फेयरनेस इम्पोर्टेंट हैं। ये दूसरे देशों के लिए भी एनकरेजमेंट होगा कि वे अपने इमिग्रेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझा, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस को देखा और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर चर्चा की। लेकिन ये डिस्कशन यहीं खत्म नहीं होता। इस केस से जुड़े कई कॉम्प्लेक्स लीगल पॉइंट्स हैं जिन पर आगे लीगल स्कॉलर्स और कोर्ट्स काम करेंगे। हम सबको इस बात पर ध्यान देना होगा कि डेमोक्रेसी, लीगल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी के लिए विजिलेंस जरूरी है। हमें हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना होगा। अब चलते हैं कुछ सवालों की तरफ जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। क्या ये डिसीजन सिर्फ इमिग्रेशन केसेस तक सीमित रहेगा या ब्रॉडर लीगल राइट्स के लिए भी अप्लाई होगा? क्या जुडिशरी का ये एक्टिविज्म सस्टेनेबल रहेगा या पॉलिटिकल प्रेशर में कम हो जाएगा? क्या फ्यूचर में और भी ऐसे केसेस आएंगे जो हमारी राइट्स को चैलेंज करेंगे? ये सभी सवाल हमारे सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि लीगल सिस्टम हमारे सोसाइटी की बैकबोन है। अगर ये मजबूत रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हमें भी अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर हमें लगे कि कहीं हमारे राइट्स थ्रेटेंड हैं तो हमें लीगल टूल्स यूज करने चाहिए। ये फाइट हम सबकी फाइट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ ताकि हर कोई समझ सके।
अगर आपके मन में और सवाल हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर करो और लीगल राइट्स को समझो, क्योंकि नॉलेज इज पावर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लेकिन इससे पहले एक बात और कि ऐसे अपडेट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। ये हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और स्टे सेफ।